भ्रष्टाचार के साथ भगत सिंह का नाम लेते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार को ढकने के लिए बच्चों की मदद लेते हैं। केजरीवाल को बोलो तू पीएम बनने का सपना छोड़ दे, 2024 में तेरे को हम तिहाड़ जेल का पीएम बना देंगे। 5000 करोड़ के राहुल गांधी का घोटाला 2010 से चल रहा है। आप एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए राहुल गांधी का। महज 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले मनीष सिसोदिया का क्या बिगाड़ लोगे आप? सिसोदिया को तो कस्टडी में ले लिया गया, 7 दिन और बढ़ा दिया गया। अब सिसोदिया के बाद किसका नंबर? संजय सिंह। ये पूरी गैंग है, ये केजरीवाल की सुपर गैंग है, सुपर गैंग। ये 1-2 आदमी का काम नहीं है, ये कम से कम ये 15-20 लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा हुआ है। इसमें केसीआर की बेटी कविता जो इधर रो रही है वो भी है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अपोजिशन कितना भी ड्रामा करे, देखो चोरी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा गुरु हमें सिखाता है चोरी और लड़की ये सबसे बदनाम चीज़ है, इसके लिए कोई आपको साथ देने नहीं आएगा। और ये चोरी है, ये चोरी भी पब्लिक की चोरी है, लोगों के घर बर्बाद करने की चोरी है। ये चोरी ऐसी वैसी चोरी नहीं, कोरोना में लोग त्राहिमाम कर रहे थे उठने के लिए, और ये केजरीवाल ने एक के ऊपर एक फ्री दिया। ये कितना बड़ा पाप किया। और वही जो केजरीवाल का शिक्षा मंत्री है उसी को दारू मंत्री बना दिया। बताओ, केजरीवाल बता रहे बड़े अच्छे स्कूल बनाए, बड़े कौन सा स्कूल बनाया केजरीवाल ने? बताओ ना, कम से कम एक तो नाम बताओ कि केजरीवाल ने कुछ बनाया। कुछ भी नहीं बनाया। खाली कलर पेंट करने से क्या स्कूल बनते क्या? फिर कलर पेंट और दीवार बनाने से क्या स्कूल बनते क्या? कोई नहीं बनाया केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं बनाया। दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं स्कूल से कि मनीष सिसोदिया सर को छोड़ दो। भाई बच्चों को डरा धमका के, बच्चों का भी वीडियो सामने आया हुआ है। बच्चों को क्या बोले मालूम है कि मनीष सिसोदिया के लिए लेटर लिखो जी, तुम्हें मार्क मिलेंगे, तुम्हें पास करेंगे। ये क्या, ये हाका चली रहा है। बच्चों को इस दारू मंत्री के पीछे लिखवाने का क्या मतलब है? हमारे बच्चे को दिमाग में क्या डालना चाहते हो तुम? बच्चों को राजनीति मत घिसो, वो अपनी पढ़ाई करें, उनको पढ़ने पे ध्यान देने दो। उनके लिए तुम आई लव मनीष सिसोदिया क्या मतलब है? तुम बच्चों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई? बच्चों को क्यों अंदर ले रहे हो? बच्चे कभी नहीं लिख सकते। बच्चों को ये सब चीजें पता है क्या कि मनीष सिसोदिया क्या करता है क्या नहीं करता? मनीष सिसोदिया वही दारू मंत्री था, वही शिक्षा मंत्री था, तो उसके लिए बच्चों को लिखवाने का क्या मतलब है? अगर मनीष सिसोदिया के पास एक ही मंत्रालय होता, शिक्षा मंत्रालय, और उसके लिए वो जाता तो लिखना एक वाजिब बनता है कि भाई आप मेरे घर के मेंबर हो, तो आप गए, तो आप तो दारू बच्चों को पिला रहे थे और तो बच्चों से लिखवा रहे। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बताओ। केजरीवाल को बोलो तू पीएम बनने का सपना छोड़ दे, 2024 में तेरे को हम तिहाड़ जेल का पीएम बना देंगे। क्या लगता है मनीष सिसोदिया जो कस्टडी में है, मनीष सिसोदिया सच में बेहतरीन मंत्री थे या आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली के लोग के लिए रहेंगे? अब इसके पीछे 2 सवाल हैं। सवाल एक ये है कि फिर बच्चे ऐसा क्यों लिख रहे हैं आई लव मनीष सिसोदिया सर, ठीक है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जेल से लेटर भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल उसे पब्लिश कर रहे हैं और साथ में विपक्ष के लोगों का साथ मिल रहा है। तो क्या मनीष सिसोदिया वाकई में अच्छे व्यक्ति हैं? और अगर नहीं है तो अगला नंबर किसका आ सकता है? यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के साथ भगत सिंह का नाम लेते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार को ढकने के लिए बच्चों की मदद लेते हैं। स्कूल के बच्चों में आपके घोटाले की पॉलिटिक्स को डालना क्यों ज़रूरी हो गया? अगर ये ज़रूरी काम नहीं है, ये बच्चों के कैरिकुलम में नहीं है, तो मैं समझता हूँ राजनीति का जो इनका स्तर है वो स्कूल के दीवारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। ये राजनीतिक षड्यंत्र, हमारे बच्चे जो गरीब जनता के बच्चे या दिल्ली के बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं वो केजरीवाल की पॉलिटिक्स सीखने नहीं जा रहे, वो अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति को इनसे दूर रखें। ये दुष्टता आम आदमी पार्टी को बंद कर देनी होगी। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक इनके 100 करोड़ की रिश्वत का है और बाकी अन्य घटना प्रकरण जो आप देख रहे हैं लगातार ईडी और सीआईडी सीबीआई सबके माध्यम से चल रहा है, तो देश को एक ज़रूरत थी घोटाले की रिकवरी। आज दिल्ली का हर व्यक्ति चाह रहा है जो 100 करोड़ की इन्होंने रिश्वत ली है वो 100 करोड़ की रिकवरी हो, जो इन्होंने संपत्ति बनाई वो संपत्ति जब्त हो, जस्टिस इस्टेब्लिश हो और न्याय मिले, जिससे जनता को पता लगे कि ये व्यक्ति ईमानदार है या चोर है। ठीक है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को जानते होंगे आप। वो कहते हैं कि राज्यसभा की सीट हमारी एक सुरक्षित हो सकती थी, आम आदमी पार्टी के साथ ये डील बना हुआ था, लेकिन अब जब सिसोदिया चले गए हैं तो कई सारे गंभीर आरोप उसकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और वो भी करोड़ों में प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। 50 करोड़ की डील हो जाती है राज्यसभा की सीट के लिए और ये आरोप, और सुकेश ने कहा है कि उसको हमने दिया है। तो ईडी और सीबीआई को ये प्रूफ करना है
कि दे हैव पोटेंशियल टू सेव द नेशन और नॉट। ये ईडी और सीबीआई के लिए बहुत बड़ी नाक का प्रश्न है कि आप अपने देश में इस तरीके के रिश्वतखोरों को पकड़ करके जेल में डाल के उनसे रिकवरी कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे देश को एक नए तरीके की ईडी, एक नई तरीके की सीबीआई की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी एक बात मैं कहता हूँ, आप राहुल गांधी का देख लीजिए, 5,000 करोड़ का किस्सा सुनते आ रहे हैं आप। उसमें उनकी माँ भी शामिल है, मोतीलाल वोरा भी शामिल है और क्या क्या कौन कौन लोग शामिल हैं। इस 5,000 करोड़ का मुकदमा चलते 10 साल हो गया। फैसला नहीं दिया किसी कोर्ट ने, किसी जस्टिस ने नहीं दिया, किसी ईडी ने नहीं दिया, किसी सीबीआई ने नहीं दिया, किसी भी न्यायालय से जस्टिस नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि वही राहुल गांधी सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार के नेता के तौर पर, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर, कभी अध्यक्ष, कभी उपाध्यक्ष, कभी CEO ऑफ कांग्रेस बन जाते हैं और वो हमारी पार्लियामेंट में बैठ के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को चोर कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि आपके देश की न्यायालय इस तरीके से डिज़ाइन हो, इस तरीके से उनके काम करने की कार्यशैली हो जो समयबद्ध सीमा में न्याय दे सकें और हमारे देश की जनता का पीछा ऐसे राजनेताओं से, ऐसे गुंडे मवालियों से छूट जाए जो यहाँ पर अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लूटते हैं, देश बेचने का काम करते हैं। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश में है अतीक अहमद का। 17 साल पहले मर्डर किया था, दिन दहाड़े गोली मारी थी। उसमें भी 2 पुलिस के जवान मारे गए थे राजू पाल के साथ, जो उसकी सिक्योरिटी में लगे थे। 17 वर्षों तक आपकी अदालत ने, आपके जस्टिस ने, आपके न्यायालय ने क्या दिया? तारीख पर तारीख दी। नतीजा क्या हुआ? वो गुंडा छोटा सा जो था उस समय, अजगर की तरह आज दिन दहाड़े फिर गोली मरवाता है किसी को और को, एक और हत्या हो जाती है। तो इसमें ये जस्टिस, जुडिशरी और वो वकील और वो जज दोषी है जिसने इतने लंबे समय तक ना फैसले दिए, ना न्याय किया, सिर्फ अदालतों में तारीख बांटी, जिससे एक नया अपराध हुआ। ये तो इंडिया की एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा मान सकते हैं। दूसरा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ 2010 में। 2023 तक ना प्रधानमंत्री मोदी के कान पे जू रेंगी, ना कांग्रेस के कान पे जू रेंगी, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिसों के कान पे जू रेंगी, ना स्पेशल सीबीआई के जस्टिस के कान पर जू रेंगी, जिससे नतीजा ये हुआ कि 70,000 करोड़ रुपीस कैन बी यूज टू डिस्टैब्लिश योर कंट्री वेरी वेल, वेरी क्विकली। 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, दिल्ली का दंगा हुआ, 54 लाशें गिर गई। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो यहाँ पर दोषी कौन है और देश चल कैसे रहा है? मीडिया, जो नेशनल मीडिया अपने को कह रही है, वो एक नाटक कर रही है। नाटक का रंगमंच सजा हुआ है, जहाँ तहाँ उनको जिस तरफ से बोलना है उस तरफ की बातें बोल रहे हैं। मेन थ्रस्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के वेलफेयर की बात है वो कोई नहीं कर रहा है, जो जनता के वेलफेयर की बात है वो कोई नहीं कर रहा है, जो जस्टिस की बात है वो कोई नहीं कर रहा है। मैं भी मनीष सिसोदिया पर बोलूं तो क्या बोलने को है? चोरी किया है उन्होंने, 100 करोड़ की चोरी की है, 100 करोड़ की रिश्वत ली है, 700 से 800 करोड़ का घाटा दिल्ली राज्य को हुआ है। इसके बावजूद भी उनके प्रवक्ता, उनके नेता, उनका सारा जो सबऑर्डिनेट बॉडीज़ हैं आम आदमी पार्टी की, सब ठाके मार के मीडिया के सामने बोल रहे। किसी को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, किसी को कोई मर्यादा नाम की चीज़ नहीं, ना शर्म, ना मर्यादा, ना लिहाज, ना कोई मान सम्मान किसी के मुंह पर, किसी के चेहरे पर बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में ये निर्णायक हो जाता है कि देश के स्पेशल जस्टिस सीबीआई, स्पेशल जस्टिस ईडी को ठीक किया जाए। वो जस्टिस देने के लायक जस्टिस है भी कि नहीं है ये तय हो, कितने दिन में जस्टिस होगा ये भी तय हो। ये ईडी और सीबीआई के जो ऑफिसर हैं, एड़ी चोटी करके 10,000 पेज की इन्होंने क्या बनाई है? चार्ज सीट। क्या सीबीआई का कोई बंदा बोल सकता है कि 10,000 रुपए भी रिकवर करके मनीष सिसोदिया से इस देश को वापस दिला देगा? क्या वो जस्टिस, स्पेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सीबीआई और ईडी का जो रॉस है उनमें सुनवाई कर रहे, बता सकते 10 साल में भी वो फैसले दे पाएंगे? यही प्रॉब्लम इस देश की है और यही सबसे बड़ी
कारण है हमारे देश में भ्रष्टाचार के, नेताओं की लूटपाट की और इतनी लंबी लंबी डकैती और बेशरम चेहरे जो चैनलों पर आकर के मीडिया के सामने, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, आकर के खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। उनके चेहरे पर कहीं शर्म, कहीं शिकन, कहीं मर्यादा, कहीं मर्यादित ढंग से उनका व्यवहार आप देख रहे हो, तो मुझे बताइए तो इसमें कैसे संशोधन हो सकता है, चीज़ें कैसे बदल सकते हैं हम? क्योंकि जब बात होती है संविधान की और बात होती है लोकतांत्रिक प्रणाली की, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि एक समय होना चाहिए, एक ड्यूरेशन होना चाहिए। ड्यूरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो कैसे? सरकार तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही ना। भारत के प्रधानमंत्री अगर टैक्स पेयर के टैक्स लेने के लिए आतुर रह सकते हैं, उसको पनिशमेंट दे सकते हैं 2 महीना लेट होने पर, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का ये नैतिक दायित्व तो नहीं है 70,000 करोड़ को मुकदमे की त्वरित सुनवाई हो और देश के खजाने में वापस आए पैसा? लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के पास भी इतनी शर्म नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसे आदेश पारित करें। 24 घंटे के अंदर आप आदेश पारित करिए, 100 मुकदमे हैं, देश को लाखों करोड़ रुपए घोटाले के आ जाएंगे। लेकिन नहीं, ना भारत के प्रधानमंत्री को चिंता है, ना किसी MP MLAs को चिंता है, सिर्फ नाटक चल रहा है। एक बढ़िया नाटक जो कर पा रहा है वो बढ़िया नेता है, जो नाटक नहीं कर पा रहा है वो खराब नेता है। जबकि यह पहली आवश्यकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि अपनी अदालतों को ठीक करके इस तरीके के लूटपाट करने वालों को तुरंत जस्टिस के तराजू पर तौल देते। जो ईमानदार होता छूट जाता, जो बेईमान होता वो पकड़ा जाता, जो चोरी किया और रिकवरी होती, देश फिर से समृद्धि के मार्ग पर होता। लेकिन नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। भारत के राष्ट्रपति के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल दे। भारत के किसी MP MLAs के पास भी इतनी हिम्मत नहीं, किसी चैनल के, नेशनल चैनल के पत्रकार के पास भी इतनी हिम्मत नहीं कि ये बातें वो सिंपल भाषा में स्पष्ट तरीके से बोल दे कि बताइए आप 5,000 करोड़ के राहुल गांधी का घोटाला 2010 से चल रहा है, आप एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाए राहुल गांधी का। महज 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाले मनीष सिसोदिया का क्या बिगाड़ लोगे आप? सिसोदिया के बाद अब किसका नंबर? इनके मुखिया का। सिसोदिया तो एक कड़ी है ना, मेन ऊपर संरक्षण कौन दे रहा था उनको? आज वो जेल में हैं, तो जेल जाने के बाहर की लड़ाई कौन लड़ रहा है? अपने साथी को बचाने की लड़ाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ऐसा आदमी जो ये कहता हुआ सुनते थे हम कि आप एक वीडियो ले आइए भ्रष्टाचार की कोई सबूत के तौर पर, कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पार्षद, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। बिल्कुल। मगर आज वही आदमी एक भ्रष्टाचारी को जो CBI की गिरफ्त में है, ED की गिरफ्त में आ चुका है, अब 18 फोन 1 साल में चेंज किए हैं, एविडेंस के 14 टेम्परिंग की है, सबूतों के साथ खिलवाड़ की है। आज उसको बचाव में अलग अलग सिस्टम को यूज़ करके, चाहे वो मीडिया तंत्र हो, सोशल मीडिया हो, अपना जो कार्यकर्ता है उनको यूज़ कर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कभी दिखावा कर आए थे कि हम सिस्टम बदलने वाले हैं, ठीक है, हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। कंपैरिजन करते थे कि वहाँ ये चीज़ है तो इंडिया में क्यों नहीं, विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। जब करने की बारी आई तो रिपोर्ट कार्ड 0, फ्री बिजली, फ्री पानी का लॉलीपॉप जनता को दे दिया। और उसमें भी तुष्टीकरण हावी रहा। इनके जो बैड कैरेक्टर, इनके पार्षद रहे अमानतुल्लाह खान जी, इनके दंगाई पार्षद रहे ताहिर हुसैन, उनके कहने पर एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह हावी हो गई यहाँ पे कि मुल्ला मौलवियों को सैलरी तक 18-18 हज़ार सैलरी भी उनको दी गई। इनको पंडित नहीं दिखे, इनको गुरुद्वारे के जो सिख जो वहाँ प्यारे काम करते हैं, जथेदार रहते हैं, वो नहीं दिखे इनको। और किसी धर्म के गुरु उनके अनुयायी नहीं दिखे, उनके लिए सैलरी नहीं है। मगर एक धर्म के लिए वो है। ये आवास योजना मांगते हैं रोहिंग्यास के लिए, मगर जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी जो हिंदू आए थे उनके लिए इनके पास कोई सहानुभूति नहीं है। उनके लिए पानी भी नहीं, कनेक्शन तो दूर की बात है, पानी के टंकर वहाँ नहीं जा सकते। उनके लिए कोई सुख सुविधा नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं हो सकता।
जब CA में अमेंडमेंट होती है, उन्हीं हिंदुओं को जो प्रताड़ित हैं वहाँ के, उनकी नागरिकता के लिए ये यहाँ से बिरयानी भिजवाते हैं शाहीन बाग में, उसको स्पॉन्सर करते हैं। और आज जो है ये एक इनकलाबी नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, जो एक के साथ एक दारू बेचने की कोशिश की जिसने। धन्यवाद है यहाँ के LG का। देखिए, इन पे जितना अपनी एनर्जी वेस्ट की जाए ना वो व्यर्थ है, क्योंकि ये लोग वो हैं, बेशर्म लोग हैं कि भारत के लोकतंत्र में एक जेल में 9 महीने से एक मंत्री पड़ा है, मगर वहाँ का मुख्यमंत्री, उस पार्टी का मुख्यमंत्री जो है वो उसको निकाल नहीं रहा। मतलब जनता का पैसा लूटता जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त है, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, अलग अलग हलफनामे देने पड़ रहे हैं। कभी याददाश्त, फिल्मों में होता था ना कि हाँ गवाह की याददाश्त चले गई, इस तरह का आरोपी अपने आप को साबित कर रहा है। तो वो अब मानसिकता, जो सत्येंद्र जैन है ना, उन्होंने बोला कि मेरी कोविड की वजह से याददाश्त कर लीजिए, मसाज करवा रहा है, प्रॉपर मसाज हो रहा है, प्रॉपर जेल से कितना रिकवरी हो रही है उसकी पूरी मुआयना ले रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, मगर मंत्री पद से नहीं हटाया। मनीष सिसोदिया जब अंदर जाता है फिर एक प्लान, खुराफाती प्लान आ गया कि अब तो भाई साहब अब तो ये भी गया, आज नहीं तो कल साबित हो जाएगा। बीजेपी जो है आगे से ही उन्होंने डंडा देकर रखा हुआ है हमें, अब तो और ज़्यादा अगर साबित हो गया और मैं इसको ना निकालूं तो मेरी छवि खराब हो गई, जो ये कहेंगे वो साबित हो जाएगा। तो एक प्लान ये रचा, इस्तीफ़ा ले लिया उससे कि भाई तू दे दे इस्तीफ़ा, कोई बात नहीं, आगे हम संभाल लेंगे। ये संभालने की कोशिश हो रही है। जो पार्टी कभी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के आवाज़ से निकली थी, उस जयघोष से निकली थी, आज भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा अगर कोई लिप्त है तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोगों को दिखावा कर रही है। और कहीं ना कहीं ये भी आज कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने समय समय पर हमें दिखा है, पीछे भी देश विरोधियों का हाथ दामन पकड़ा रखा उन्होंने। ये जो 80s के बाद की कांग्रेस रही ना, 90s से या उसके बाद, इन्होंने कभी ये चाइना की कठपुतली बन जाते हैं, कभी इटली की एजेंसीज़ की वहाँ कठपुतली बनते रहे। बोफोर्स घोटाला अगर बात करें, वो उस वक्त, ये तब से लगातार कांग्रेस के पतन का जो कारण रहा यही रहा, यही कारण अब इसमें हो रहा है। ये खालिस्तान की कठपुतली बन गई है अब। पंजाब में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है तो उसमें तो खालिस्तान की बातें की जा रही हैं, माना जा रहा है कि सरकार समर्थन दे रही है, जोड़ा जा रहा है। आज वहाँ के जो विपक्ष है ना, मैं उसकी सराहना करूँगा आज पंजाब के विपक्ष की। आज वो एकजुट है खालिस्तान के मामले में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टाइम देखा है, वो दौर देखा है। पंजाब अब वो दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको सहने की इतनी शक्ति नहीं है। आज जो है वहाँ पे फैक्ट्रीज वापस भाग रही हैं गुंडागर्दी की वजह से। आज वो कट्टरवाद जो दोबारा वहाँ पे पनपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है पता है आपको? वहाँ के यूथ को। नशे में तो उसको धकेल ही चुके थे, पाकिस्तान का एजेंडा वहाँ चल ही रहा था। क्या कर रही है वहाँ पे सरकार? पुलिस उनकी थी ना, बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम आते ही नशा ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। जेल में कत्ल हो गया। सिद्धू मूसावाले के जो आरोपी था एक, उसको पकड़ा गया, उसको कत्ल हो गया है उसका। सोचो मुजरिमों के हौसले कितने मजबूत हैं वहाँ पे, कि मतलब सरकार भी वहाँ एक्टिंग लाइक के जैसे वो किलर होता है ना, सुपारी किलर। पहले उन्होंने इसको मारा सिद्धू मूसेवाले को, अब उसके जो साथ में जिसने करवाया था उसको भी हो गया। एक पंजाब से NRI सिख आता है, पूरा उसका अपने जो उनके धार्मिक गणवेश रहता है उसमें पहन कर पूरा वो व्यवस्था में लगा है। ये मानसिकता दे रहा है वहाँ पे अरविंद केजरीवाल कि भाई अब तो खालिस्तान की सरकार आ गई, भगवंत मान तो कुछ करेगा नहीं। एक आम आदमी NRI सिख जाता है जत्थे में वहाँ पे, और इतना वहाँ के युवाओं को इतनी नफरत भर दी है आपस में कि उसने हत्या हो गई वहाँ पे। ठीक, ये सोचने लायक बात है कि किस तरफ समाज जा रहा है। यहाँ पे, यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहाँ एक ऐसी
आग को दोबारा जलाने की कोशिश करें जो बुझ चुकी थी। ठीक। आज दिल्ली में 2 नए कैबिनेट मिनिस्टर बने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। आतिशी वो है जिनका नाम अभी एमसीडी दंगा में आया था हाल फिलहाल में ही उकसाने को लेकर, तो इस पर आपका क्या कमेंट हो सकता है? कमेंट यही है कि अब दिल्ली की जनता राम भरोसे है, पहले भी थी मगर अब तो टोटली उसके भरोसे है। जो मानसिकता मतलब देश विरोधियों के साथ, मैं इनको टुकड़े टुकड़े गैंग की ही मैं सदस्यता मानता हूँ आतिशी को, क्योंकि ये उसी की समर्थक रही है। इनका हमने चरित्र लाइव देखा वीडियो पे हमने कि किस तरह से उकसाती हैं, झगड़ा करवाना हो, दंगा करवाना हो। ये आज शिक्षा मंत्री बन गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देश का भविष्य जो है अब आप समझ ही सकते हैं आने वाले समय में किस तरफ जाएगा। दिल्ली का युवा जो है ये किस तरफ जाने वाला है। ना इनके पास कोई विजन है, सिर्फ देश को कैसे खोखला किया जाए, कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, इसी विचारधारा पे ये चल रहे हैं। मैं तो बोल बोल के इनके लिए थक गया हूँ। ये इतने बेशर्म हैं, अपने आप को जस्टिफाई अभी भी करने पे तुले हैं। अगर डिप्टी सीएम अगर इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी वहाँ इस्तीफा देना बनता था उसका। क्या इतनी हिम्मत है उसमें? नहीं। वो सत्ता का लालची आदमी है। वो एक एक कर उन सारे बड़े चेहरों को ख़त्म करने लगा हुआ है। कुमार विश्वास साइड, योगेंद्र यादव साइड, अलका लांबा साइड कर दिया, किरण प्रशांत भूषण साइड, और कई ऐसे चेहरे तो आज मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं चला गया है। खुद तो उसके पास है नहीं कुछ भी, हाथ खड़े कर देगा, लास्ट में राज कौन करेगा? खुद अपना जमाई होना वाला शायद टागर चड्डा वही चलाएंगे, चेयरमैन वही था। इन्होंने संशोधन किया है अपनी पार्टी की जो गाइडलाइंस होती है ना, जो उसका संविधान रहता है पार्टी का भी अपना, उसमें रखा है कि लगातार टेन्योर में चेयरमैन नहीं रह सकती। ये आम आदमी की पार्टी है, मगर लगातार चेयरमैन आज कौन है? 2019 में इन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए उस पर अमेंडमेंट किया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे अध्यक्ष चेयरमैन, इसके कोई और दूसरा नहीं बनेगा। तो आज ये भी मैंने आपसे पहले कहा था कि ये कांग्रेस की ही राह पर चल रहे हैं। जैसे कांग्रेस ख़त्म हो रही है, आने वाले समय में आपको आम आदमी पार्टी भी ख़त्म होती दिखे। पंजाब में शुरुआत हो चुकी है। वहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो विपक्ष है, पक्ष है, या वहाँ के लोग हैं, वो इनका चेहरा पहचान चुके हैं। दिल्ली की काफ़ी जनता जो है इनको पहचान चुकी है। एक विकल्प जिस दिन उनको अच्छा मिलेगा ना, तो वो इनको त्याग देंगे और एक अच्छा चेहरा यहाँ वापस आएगा।